हाय एवरीवन। सो इस वाली वीडियो में हम अपने मॉड्यूल 2 ऊप्स का टॉपिक नंबर 4 करने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट दिस कीवर्ड। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियोस में हमने क्या देखा था कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, एंड थर्ड टॉपिक में हमने देखा था कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दिस कीवर्ड क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, अगर दिस नहीं होता तो क्या इश्यूज होते हैं हमारे को, ये सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सो दिस स्टार्ट करने से पहले ना एक कंफ्लिक्ट देखते हैं छोटा सा। ठीक है, कि अगर दिस नहीं होता तो हमारे को क्या इशू आने वाला था। ठीक है, देखो अभी तक ऊप्स में हमने एक ही एग्जांपल लिया है, कौन सा, सिंगल स्टोरी फ्लैट का। ठीक है, जितनी भी वीडियोस बनी है उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक ही एग्जांपल चल रहा है, सिंगल स्टोरी फ्लैट का। ठीक है, देखो ये क्लास बना रखी है नॉर्मल सी, अभी तक ये सीख रखे हैं हमने क्लास कैसे बनाते हैं, सिंगल स्टोरी फ्लैट नाम की क्लास बना रखी है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक और चीज जिससे पहले कि ये क्लास का आर्किटेक्चर भी डिफाइन हुआ था कि क्लास का आर्किटेक्चर कैसा होता है। क्लास के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एक वेरिएबल हो सकता है, एक मींस मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर मेथड्स हो सकते हैं, या फिर खुद क्लासेस हो सकती हैं। ऐसा कुछ वेरिएबल्स क्लास के अंदर, क्लास वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्लास के अंदर मेथड्स हो सकते हैं, एंड क्लास के अंदर क्लासेस हो सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है, दैट इज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं। इसके बाद एक और बात करी थी हमने कि ना वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं, या फिर वेरिएबल्स की बात करें, मेथड की बात करें, या फिर क्लासेस की बात करें, अगर कोई भी इनमें से चीज अगर हमारी क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो वो कितने टाइप की हो सकती है। तो हमने बात करी थी मेनली वेरिएबल्स के बारे में, तीन टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक क्लास वेरिएबल, एक इंस्टेंस वेरिएबल, एंड थर्ड वन इज लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये बात इससे पहले हो चुकी थी। अब देखो मैंने यहाँ पे नॉर्मल सी एसएस फ्लैट नाम की क्लास बना रखी है। इसमें स्टोरी मतलब एक मंजिल की बिल्डिंग है, लिफ्ट है, फॉल्स लिफ्ट नहीं है इसमें, कलर रेड है उस बिल्डिंग का, उस बिल्डिंग की विड्थ इतनी है, लेंथ इतनी है, एंड अगर वो बिल्डिंग सर्कुलर फॉर्म में है तो उसका रेडियस इतना होना है। ठीक है, ऐसा कुछ एज्यूम कर रखा है। ठीक है, इसके बाद ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स में कौन सा टाइप हो गया वेरिएबल का, वेरिएबल का इंस्टेंस। क्यों, क्लास वेरिएबल कौन से होते हैं, जिनके आगे स्टैटिक लिखा होता है। ठीक है, अगर हम इसमें क्लास वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो बना देते हैं, देखो कैसे, स्टैटिक स्ट्रिंग। ठीक है, पाथ की लोकेशन लिख देते हैं सेंटर। ठीक है, जो भी सोसाइटी का सेंटर है वो हमारे पाथ की लोकेशन है, ऐसा कुछ। ठीक है, देखो ये जो वेरिएबल्स जो ऊपर के थे वो थे हमारे इंस्टेंस वेरिएबल। क्यों, क्योंकि वो जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे वो हमारे नहीं बनेंगे। ये वाला जो वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है हमारा क्लास वेरिएबल। अगर हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, अगर हमने मैप भी बना दिया तो भी ये वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, हमने ये देख लिया क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। कैसा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्यों, इसमें दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, एक विड्थ एंड एक लेंथ। ठीक है, अब देखो ये जो विड्थ एंड ये जो लेंथ है, ये वेरिएबल मेरे ना तो क्लास के हैं ना तो इंस्टेंस के हैं, ये मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर आ रहे हैं। ये वेरिएबल कैसे हैं, ये वेरिएबल है लोकल वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर मींस, ये इसकी भी बात कर रही थी कि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, मेथड, जो क्या करता है, अगर हम इसको विड्थ दे दें, ये यहाँ से विड्थ उठाएगा कि हमारे फ्लैट की विड्थ कितनी है, लेंथ उठाएगा, एंड हमारे को रिटर्न क्या कर देगा कि हमारे फ्लैट का एरिया कितना है। ठीक है, तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है इस फंक्शन में क्या क्या है। ठीक है, देखो अगर मैं ऐसा कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल इंट a इक्वल्स टू 3, तो ये एक ऐसा वेरिएबल होगा, ये ए ना तो इंस्टेंस वेरिएबल होगा ना तो क्लास वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल कैसा होगा, लोकल वेरिएबल। चाहे कोई वेरिएबल हम मेथड के अंदर इनिशियलाइज करें या फिर यहाँ पे पास करें, जैसे मैंने लिख दिया होता है इंट ए, जैसे यहाँ पे पास हो रखा है, ये वेरिएबल कैसे होंगे, लोकल वेरिएबल। ठीक है, इनका कोई रिलेशन नहीं है क्लास के या फिर ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, अब देखो मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ये
ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये कंस्ट्रक्टर कहता है कि ना मेरे को विड्थ दो और लेंथ दो। फॉर एग्जांपल मैंने विड्थ 20 दे दी, मैंने लेंथ 30 दे दी, ठीक है। तो ये विड्थ ढूंढता है, लेंथ नाम के वेरिएबल ढूंढता है। विड्थ कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये विड्थ को कर आएगा जाके इसको 20 कर आएगा, एंड लेंथ को क्या कर आएगा, 30 कर आएगा, ठीक है। अगर मैंने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया एंड देन इसके बाद मैं कॉल करता हूँ एरिया को, ठीक है। तो मेरा एरिया क्या रिटर्न करेगा, मेरा एरिया रिटर्न करेगा 20 इंटू 30, ठीक है, दैट इज 600 रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। एक बार इसको चला के देखते हैं। देखो ये मैंने क्लाइंट क्लास बना रखे है, क्लाइंट मींस यहाँ पे मैंने उस फ्लैट का ऑब्जेक्ट बना रखा है, यहाँ पे इसमें मेरे को क्या पास करना था, 20, 30, ठीक है। अब ये पास करने के बाद एक सेकेंड, कंस्ट्रक्टर इंट ये डिफाइन हो रखा है एसएस फ्लैट, सेकेंड न्यू एसएस फ्लैट, यार। तो देखो ये इशू था कि ना यहाँ पे ये इंपोर्ट हो रखा था एंड ये दूसरी क्लास का एसएस फ्लैट उठा ला रहा था, ठीक है। ऐसा क्या, अब अगर मैं कॉल करता हूँ फ्लैट डॉट एरिया, कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। इससे मेरे को क्या मिलेगा, एक इंटीजर एरिया मिलेगा, ठीक है। एंड अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, ठीक है, तो एक बार चलाते हैं इसको एंड देखते हैं इशू क्या होएगा इसमें, ठीक है। जावा सी स्पेस, ठीक है, देखो 600 आया, आना क्या चाहिए था चेक करें एक बार, ठीक है। ये एसएस फ्लैट क्लास थी हमारी, हमने इसमें क्या पास करा 20, 30, देखो यहाँ पे क्या पास करा है 20, यहाँ पे पास करा है 30, यहाँ पे आई, यहाँ पे चेक किया हमने, मैंने कहा यहाँ पे 20 आया, इसकी जगह 20 आया एंड इसकी जगह 30 आया, पास क्या हुआ, यहाँ पे 20 पास हो गया, 30 मींस विड्थ होगी 20, ये लेंथ होगी 30, ये दोनों इसमें पुट हुए एंड हमें क्या मिल गया 20 इंटू 30, ठीक है। अब एक छोटा सा चेंज करते हैं, ठीक है। ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है, ये हमारे लोकल वेरिएबल है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन तो है नहीं, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ चेंज, देखो एग्जैक्टली सेम नेम रख देता हूँ विड्थ, जब इन दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं तो दोनों के सेम नाम तो हो सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं विड्थ, यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ, ठीक है। अब एक बार इसको चला के देखते हैं दोबारा, ठीक है। ठीक है, दिस एग्जाम्पल को चलाते हैं, इसको चलाया, आंसर आया हमारे पास 2500। ये कैसे हो गया, हमने यहाँ पे पास करा कि भाई 20 एंड 30, हमने तो यहाँ पे ये पास करा है, ठीक है। 20 30 पास किया है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, देखो यहाँ पे 20 30 पास किया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ 20 आया, यहाँ 30 आया, इसकी जगह 20 गया, इसकी जगह 30 गया। विड्थ इसको यहाँ से उठानी चाहिए थी, ये लेंथ इसको यहाँ से उठानी चाहिए थी, ठीक है। बट जब इसने एरिया फाइंड किया, ठीक है, तो इसने हमें आंसर क्या दिया, इसने हमें आंसर दिया 50 इंटू 50, जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू थी, इसने इन वैल्यूज को तो चेंज करा ही नहीं। ये कैसे हो गया, हमारे पास आंसर है 2500, बट हमारे पास आना क्या चाहिए था 20 इंटू 30 दैट इज 600। इसका मतलब जो वेरिएबल्स यहाँ पास हुए उनका इन वेरिएबल्स पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये चीज देखते हैं क्या क्यों हुआ, ये देखो ये मेरे इंस्टेंस वेरिएबल है जिनका नाम है विड्थ एंड लेंथ, ठीक है। ये है इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मतलब ये किससे रिलेटेड है, मेरे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्लियर। इसके बाद ये वाले जो वेरिएबल्स हैं, ये वाले विड्थ एंड लेंथ, ये कैसे वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखो इनमें लेवल्स कैसे चलते हैं, इसमें ऐसा कुछ चलता है कि ना अगर किसी मेथड में हम आए, ठीक है, ये हिरार्की देखना है, अगर किसी मेथड में मैं आया
मैंने ना उस मेथड में कुछ वेरिएबल्स देखे, ठीक है। अगर वो वेरिएबल उस मेथड में इनिशियलाइज हो रखे हैं, ठीक है, या तो मेथड में इनिशियलाइज नहीं हो रखे। इसका मतलब क्या है, देखो जब मैंने यहाँ W लिखा था, यहाँ L लिखा था, ठीक है, यहाँ W लिखा था, यहाँ पे L लिखा था, ठीक है। तो ये विड्थ एंड ये W अलग अलग है, विड्थ एंड W अलग अलग थे, कोई दिक्कत ही नहीं आई। बट जब मैंने यहाँ पे लिखा विड्थ, दोनों जगह पे लिखा विड्थ, इसने चेक किया कि क्या ये वाला वेरिएबल मेरे इसी मेथड में डिफाइंड है, क्या डिक्लेयर हो रखा है पहले से ही। मैंने कहा हाँ डिक्लेयर हो रखा है। तो ये ना इसको ये वाला वेरिएबल कंसीडर नहीं करता, कौन सा, ये वाला वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर सेम नाम होते हैं, ये इसको इंस्टेंस का वेरिएबल कंसीडर करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब मेथड के पास खुद का एक डिक्लेयर्ड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल है तो वो इंस्टेंस का क्यों ले। बट अगर इसमें डिक्लेयर नहीं होता तो वो इंस्टेंस का लेता, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये भी विड्थ हुआ, ये क्या हुआ, ये भी लेंथ हुआ, ये दोनों वेरिएबल सेम, ये दोनों वेरिएबल सेम, ठीक है। अब हम इनमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा किसी ने सेम सेम नाम दे दिए, ठीक है, मेरे को तो सेम ही नाम रखना है, बट मेरे को ना इन वेरिएबल्स में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब काम आता है दिस का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं दिस डॉट, देखो कुछ चेंज नहीं कर रहा, बस इतना सा चेंज कर रहा हूँ, दिस डॉट, ठीक है, एंड यहाँ पे चेंज किया दिस डॉट, ठीक है। अब एक बार ना इसको रन करते हैं, क्या 600 आ गया, यहाँ पे 600 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जो भी मेरे, देखो इसका मतलब क्या है कि ना जो भी मेरे इंस्टेंस वेरिएबल हैं या फिर क्लास वेरिएबल हैं, उनको लोकल वेरिएबल से डिफरेंशिएट करने के लिए कौन यूज होता है, दिस, ठीक है। दिस ने क्या कहा, दिस ने कहा कि मेरा जो करंट ऑब्जेक्ट है जहां पे मैं बैठा हूं उसके इंस्टेंस के वेरिएबल को जाके पॉइंट करो, ठीक है। क्या कहा इसने कि ना दिस का मतलब क्या है, दिस ने कहा कि ना इस मेथड को भूल जाओ, इसके अंदर जो भी है वो सब भूल जाओ, जो भी मेरी क्लास के जो भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं या फिर स्टैटिक वेरिएबल्स है जाके उनको फाइंड करो, ठीक है। दिस डॉट विड्थ का मतलब ये नहीं है कि ये वाली विड्थ है, दिस डॉट विड्थ का मतलब ये वाली विड्थ नहीं, दिस का मतलब ये ऑब्जेक्ट, जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसकी विड्थ को जाके सर्च करो, ठीक है, ऐसा कुछ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दिस किस काम आता है, दिस काम आता है लोकल एंड इंस्टेंस वेरिएबल में फर्क बनाने के लिए। जब मैंने यहाँ पे सिर्फ विड्थ लिखा था तो उसका मतलब क्या था, मेरा लोकल वेरिएबल, बस मैं, बट जब मैंने लिखा यहाँ पे दिस डॉट विड्थ, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि मेरा इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, वो इस वेरिएबल को सर्च ही नहीं करेगा, इस वेरिएबल को सर्च ही नहीं करने वाला, ठीक है। ये देखते हैं पहला यूजेज क्या था, पहला यूजेज था कन्फ्लिक्ट विदाउट दिस। तो बिगर दिस के क्या कन्फ्लिक्ट आया कि हम अपने इंस्टेंस वेरिएबल एंड हम अपने क्लास ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल एंड हम अपने लोकल वेरिएबल में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला तो कन्फ्लिक्ट आया इस ये, तो इसको किसने रिजॉल्व किया, दिस ने क्या कहा कि जो भी मेरी क्लास है या फिर जो भी मेरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट आने वाला है मैं उसके वेरिएबल्स को पॉइंट करूंगा, ना कि करंट मेथड के वेरिएबल्स को पॉइंट करूंगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, अभी क्लियरिटी नहीं होगी कि दिस है क्या एक्चुअल में, ठीक है, बट ये क्लियरिटी होगी कि हाँ कौन सा कंफ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहा है अभी के लिए। अब देखते हैं एक्चुअल में दिस है क्या, ठीक है। देखो जब आप पेप कोडिंग के साइट पे लॉग इन करते हो, ठीक है, दो तरीके के रिसोर्स मिलते हैं आपको, एक तो फ्री रिसोर्स, ठीक है, एक आपको मिलता है पेड रिसोर्स, ठीक है। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको ये फ्री रिसोर्स तो दिखते हैं, रीजन देखो जब आपने लॉगिन करा या फिर नहीं करा, लॉगिन कर रखा है या फिर नहीं कर रखा, आपको फ्री रिसोर्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो फ्री है, वो कैसे है, स्टैटिक रखे हुए हैं, हमने क्या बना रखा है, उनको स्टैटिक बना रखा है कि कोई भी आके यूज कर सकता है। बट अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा तो आपको आपके पेड कोर्सेज नहीं दिखेंगे, ठीक है, आपको आपके पेड कोर्सेज नहीं दिखेंगे। तो एक्चुअली लॉगिन में होता क्या है, लॉगिन में कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता, क्या होता है, जैसे आपने लॉगिन किया, ठीक है, तो आप उसको एक यूजर आईडी देते हो,
यूजर आईडी मिलती है उसको, एंड एक यूजर का पासवर्ड मिलता है। ठीक है, तो अगर आप ये यूजर आईडी भेजते हैं एंड ये यूजर पासवर्ड भेजते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर कोर्स मिलता है। फॉर एग्जांपल आप ना एफजेपी में एनरोल्ड है सिर्फ, ठीक है, तो आपको एफजेपी मिलेगा अगर आपने अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लिया है। मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो कि सीईपी में एनरोल्ड है, ठीक है, तो उसको ये सिर्फ सीईपी मिलने वाला है। जितनी भी बार वो इस यूजर आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करेगा उसको मींस एक कांस्टेंट चीज दिखने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी और का कंटेंट उठ के उसको लिखने लगेगा। ठीक है, तो हुआ क्या, एक ऑब्जेक्ट मैप्ड है, ऑब्जेक्ट है जो इस आईडी एंड इस पासवर्ड से मैप्ड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एफजेपी का कोर्स रखा है, एफजेपी के कोर्स का ऑब्जेक्ट है, एंड यहाँ पे हमारे पास सीईपी का कोर्स का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब आप ये यूजर आईडी एंड यूजर पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसके अक्रॉस ना एक ऑब्जेक्ट मैप होता है। ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट मैप है। जब आप पे करते हो ना, या फिर जब आप फॉर एग्जांपल साइन अप करते हो, साइन अप का मतलब क्या होता है, साइन अप का मतलब नॉर्मल सा ये होता है। देखो, जब मैंने लिखा एसएस फ्लैट f इक्वल्स टू न्यू एसएस फ्लैट, ठीक है, यहाँ पे आईडी फॉर एग्जांपल पासवर्ड, इसका मतलब क्या होता है, आपने किया यहाँ पे साइन अप एंड आपको एक ऑब्जेक्ट मिल गया f नाम का। दोबारा, साइन अप का मतलब क्या है, साइन अप का मतलब ये है कि आप गए पेप कोडिंग पे, आपने लॉगिन किया एंड आपको एक ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, बट मैंने कहा कि ना दोबारा मैं आता हूँ, दोबारा मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, साइन अप कर दिया मीन्स एक ऑब्जेक्ट बन गया आपका। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इस आईडी पासवर्ड के क्रॉस मैप हो गया। ठीक है, अब आप आएंगे, आप ये आईडी पासवर्ड देंगे एंड आईडी पासवर्ड देने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको ये ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, आपको एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब आपको ये ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे एंड आप जिन जिन कोर्सेज में एनरोल्ड हैं उन कोर्सेज का एक्सेस देख सकते हैं, क्योंकि वो इस ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, तो देखो, जब भी हम लॉगिन करते हैं हमारे को क्या मिलता है, वापस में एक ऑब्जेक्ट मिलता है, एंड वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारे यूजर आईडी एंड पासवर्ड में मैप्ड होता है। ठीक है, एंड जो भी उस ऑब्जेक्ट में होता है वो हमारे को शो हो जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में कुछ नहीं होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है दिस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता, इस ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम होता है दिस। कैसे दिस, जब मैंने ऐसे लिखा, देखो f इक्वल्स टू न्यू एसएस फ्लैट, ठीक है, एसएस फ्लैट, ये तो मेरे को ऑब्जेक्ट मिला। बट जब मैं फॉर एग्जांपल एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट में जाके बैठा हूँ, मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पता है क्या होगा, दिस। ठीक है, ये दिस एंड ये ऑब्जेक्ट, ये दिस एंड ये एफ, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, बट अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम इस वाली चीज में कहाँ पर थे, अभी हम इस वाली चीज में क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्लास के अंदर तो हमारे पास एड्रेस नहीं है, तो हम किससे काम चलाने वाले हैं, हम इस दिस से काम चलाएंगे। दिस का मतलब क्या है कि किस करंट ऑब्जेक्ट में आप बैठे हुए हो। ठीक है, क्लियर, किस करंट ऑब्जेक्ट में आप बैठे हुए हो। ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो देखो, जब भी वेब कोडिंग पे लॉगिन करते हैं, जब भी वेब कोडिंग पे लॉगिन करते हैं या फिर कहीं पर भी लॉगिन करोगे, आपको क्या मिलता है, आपको उसका एक ऑब्जेक्ट मिलता है, करंट क्लास का इंस्टेंस मिलता है। जो भी ऑब्जेक्ट आपके आईडी और पासवर्ड से मैप्ड होता है, आपको वो ऑब्जेक्ट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ दिस। एंड उस दिस का यूज करके आप जो चीज आपके अंडर होती है, जो भी उस पे मैप्ड होती है, वो आपको दिख जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि दिस के यूजेस क्या क्या होते हैं। अभी पहला यूज तो हमने देख लिया, पहला यूज क्या था, पहला यूज क्या था, पहला यूज था कि ना ये हमारे लोकल वर्सेस इंस्टेंस वेरिएबल, इन दोनों को डिफरेंटली डिफरेंशिएट कर देता है कि कौन सा लोकल है कौन सा इंस्टेंस है। अगर हमने दिस लगा दिया, इसका मतलब वो कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल। अगर दिस नहीं लगाया तो वो कौन सा हो सकता है, अगर वो लोकल में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो वो लोकल होगा, वरना वो इंस्टेंस होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था w, यहाँ पे लिखा था फॉर एग्जाम्पल, एंड यहाँ दिस ने लिखा था। ठीक है, यहाँ पे लिखा था l, ये लिखा था w, ये लिखा था l। तो ये विड्थ अगर मेरा यहाँ नहीं था तो इसने कहाँ जाके चेक किया, यहाँ पे जाके चेक किया था। ठीक है, तो अगर मेरे मेथड में एग्जिस्ट करेगा तो वो मेथड का पार्ट होगा, अगर मेथड में नहीं एग्जिस्ट करेगा तो उसका पार्ट होगा। ठीक है, क्लास
4 चीजें बताई थी, वेरिएबल, मेथड, ठीक है, वेरिएबल की बात होगी थी, मेथड की बात होगी थी, मेथड के बाद तीसरी चीज थी खुद एक क्लास, एंड उसके बाद कंस्ट्रक्टर, ठीक है। दिस का यूज करके क्या मैं अपनी करंट क्लास में, दिस का यूज करके क्या मैं अपनी करंट क्लास में वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ कर सकता हूँ। कैसे? लिखा तो है ये दिस, मैंने लिखा दिस डॉट विड्थ, तो मेरी करंट क्लास का एक्सेस हो गया। मैंने कहा वेरिएबल एक्सेस कर लिया, मैंने कहा मेरे को मेथड एक्सेस करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब भी मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ ना, तो ना मेरा एरिया प्रिंट हो जाए। ये देखो, ये एरिया नाम का फंक्शन है, जब भी मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ मेरा ये एरिया प्रिंट हो जाए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट एरिया, ठीक है। दिस डॉट एरिया, ये मेरे को कुछ लाके देगा, एंड मैं इसको करा दूंगा सीसो। एक सेकेंड, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ, हमने वेरिएबल कॉलिंग तो सीख ली, वेरिएबल कैसे, दिस डॉट वेट लिख देंगे, वेरिएबल कॉलिंग हो जाएगी। मैंने कहा कि ना मेरे को इसमें बैठना है एंड करंट क्लास का मेथड कॉल करना है, तो कैसे कॉल करूंगा, दिस डॉट, फॉर एग्जांपल फन नाम का फंक्शन होता, तो ये फंक्शन कॉलिंग ये तो होती है, दिस डॉट एरिया कॉल कर रहा हूँ, दिस डॉट एरिया कॉल करूंगा तो मेरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं पहले प्रिंट करा रहा था, अब ना मैं ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने प्रिंटिंग स्टेटमेंट हटाई एंड इसको करते हैं रन। सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या प्रिंट हो गया 600। ये 600 कैसे चला, हमने यूज किसका किया है, देखो 600 कैसे चला है, मैंने यूज करा कि ना दिस डॉट एरिया, मतलब मेरे करंट ऑब्जेक्ट के इस एरिया वाले फंक्शन को लगा दो कॉल, ठीक है। अगर इस एरिया में पैरामीटर्स पास हो रहे होते तो बस मैं यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर देता, ठीक है। तो वेरिएबल कॉलिंग आ गई यूजिंग दिस, सेकंड मेथड कॉलिंग आ गई यूजिंग दिस। क्लास कैसे होगा, क्लास एंड मेथड का सेम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ दूसरी क्लास होती तो मैं दिस डॉट जो भी क्लास होती उसका नेम लिख देता ऐसे करके, ठीक है। अब जो मेन काम है ना वो है कि हम कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस क्लास में बैठा हूँ, मैं किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। देखो पहली बात, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत पड़ेगी क्यों, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख तो रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख दिया, मैं अब दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा ही क्यों, ठीक है। देखते हैं, तो देखते हैं कि हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करने की जरूरत पड़ेगी क्यों। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ना एक एरिया नाम का वेरिएबल भी ले लिया, मैंने कहा जो भी एरिया होगा ना वो मैं साथ के साथ कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। अब मेरे को इस एरिया को कराना पड़ेगा इनिशियलाइज, ठीक है। मैंने यहाँ पे पास करी क्या क्या, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें मैं विड्थ एंड लेंथ पास कर रहा हूँ, ठीक है। विड्थ एंड लेंथ पास होने के बाद हमारे को इस एरिया को भी इनिशियलाइज करना है, ठीक है। मान लो एक कंस्ट्रक्टर लेता मैं जो ना एरिया को इनिशियलाइज करता सिर्फ, ठीक है, जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं एरिया पास करता, वो इस उस एरिया के थ्रू मेरी जो भी एसएस फ्लैट की क्लास है उसको इनिशियलाइज कर देता। ऐसा करके मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता, सबसे पहले एम्प्टी और बना लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड बस, तो देखो ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, पहले वाला कंस्ट्रक्टर नीचे जाते हैं थोड़ा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कर रहा है कि विड्थ और लेंथ ले रहे हैं, उन दोनों को सेट कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर एरिया सेट कर रहा है। बट मैंने कहा कि ना मैं कंस्ट्रक्टर में तो यही पास करना चाहता हूँ विड्थ एंड लेंथ, बट मैं चाहता हूँ मेरा एरिया भी सेट हो जाए, ठीक है। अगर एरिया सेट होना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं किसको कॉल करूंगा, मेरा एरिया आ जाएगा, क्या एरिया रहेगा, मेरा एरिया आ जाएगा, मैं एरिया वाले फंक्शन को कॉल करूंगा, मेरा एरिया निकल के आ जाएगा। बट मेरे को ये जो एरिया है, जो एरिया आया है वो यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। वो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ एंड वो मैं इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकता हूँ। कैसे, मान लो इस कंस्ट्रक्टर में कुछ एरिया आता, मैं लिखता ऐसे दिस डॉट एरिया, एरिया, अगर मैं ऐसे लिख देता तो
तो दिस डॉट एरिया का मतलब क्या होता है, ये वाला वेरिएबल, एंड एरिया का मतलब होता है ये वाला। तो इस वाले वेरिएबल की वैल्यू जो भी यहाँ पे होती वैल्यू वो सेट कर देता। ठीक है, इस वाले कंस्ट्रक्टर में क्या किया, विड्थ सेट कर दी, लेंथ सेट कर दी, एरिया मंगवा लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं दो काम कर सकता हूँ। पहला काम, या तो मैं डायरेक्टली ये लाइन लिख दूं, दिस डॉट एरिया इक्वल्स टू एरिया, डायरेक्टली इन इस ये दिस डॉट एरिया लिखूंगा, ये किसको पॉइंट करेगा, इसको, एंड ये जो एरिया होगा ये किसको पॉइंट करेगा, इसको। ठीक है, हमारा हो जाएगा सेट। बट मैं चाहता हूँ कि ना ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो। ठीक है, तो मैं क्या कॉल करने वाला हूँ, देखो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के लिए क्या होता है, जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो यहाँ पे पास कर दो। जौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं उसके जिस टाइप के पैरामीटर से वो यहाँ पास कर दो। मैं कॉल करना चाहता हूँ ये, इसमें क्या पास हो रहा है, एक इंटीजर पास हो रहा है, जैसे फंक्शन कॉलिंग होता है वैसे ही तो है दिस, एंड इसके अंदर क्या पास होना चाहिए, इसके अंदर पास होना चाहिए एरिया, इसके अंदर पास होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक ना एरर आ रहा है, ये एरर क्या कहता है, ये एरर कहता है कि ना जो भी हमारी कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, मतलब कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, हम एक कंस्ट्रक्टर में बैठे हैं, ठीक है, एंड हम एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, हम एक कंस्ट्रक्टर में बैठ के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग की लाइन होनी चाहिए ना, ये हमेशा इस वाले स्टेटमेंट, इस वाले जो भी बॉक्स है, ये जो भी कंडीशंस है, इनमें पहली कंडीशन होनी चाहिए, इनमें पहली कंडीशन होनी चाहिए। इसका मतलब देखो, ये वाली चीज कहाँ जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, बट ये एरिया हमने नीचे डिफाइन किया है, तो ये ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ 600 दे देते हैं या फिर 700। ठीक है, ऐसा कुछ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे दिस पास करा, दिस मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, एंड कंस्ट्रक्टर में क्या पास कर दिया 700। तो ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा जिसमें एक इंट टाइप डेटा टाइप पास होता हो। तो ये कहाँ पे जाएगा, इस वाले कंस्ट्रक्टर में, एरिया को क्या सेट कर देगा 700। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं एक बार इसी चीज को। पहली चीज क्या गई कि ना कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ सकता है, क्यों हो सकता है, मैंने एक पैरामीटर पास करा है, एक कंस्ट्रक्टर है जिसके पास फॉर एग्जांपल 1000 पैरामीटर्स ऑलरेडी है, तो मैं डायरेक्टली उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दूंगा, मैं उसको बार बार बनाऊंगा नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ। सेकंड चीज क्या पड़ी कि अगर मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूं, तो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग की जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, इस ब्लॉक में, कंस्ट्रक्टर वाले ब्लॉक में फर्स्ट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस। अब क्या आते हैं, अब ना एक बार ये एरिया प्रिंट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ पास करी। ठीक है, इसके बाद क्या प्रिंट करते हैं, फ्लैट डॉट एरिया। क्या आना चाहिए, 700 आना चाहिए। एक बार चलाते हैं इसको। ठीक है, फ्लैट डॉट एरिया। ठीक है, तो देखो 700 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने दिस में क्या पास करा था, ये देखो दिस में क्या पास करा था 700, तो ये गया दिस में पास हुआ 700, यहाँ पे 700 आया, ये 700, एंड दिस डॉट एरिया क्या था, जो ऊपर एरिया वाला वेरिएबल था, एंड हमने उस वाले वेरिएबल को करा दिया प्रिंट। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। कंस्ट्रक्टर चेनिंग का मतलब क्या हुआ, ये कंस्ट्रक्टर 1 कंस्ट्रक्टर 2 को कॉल कर रहा है, कंस्ट्रक्टर 2 कंस्ट्रक्टर 3 को कॉल कर रहा है, कंस्ट्रक्टर 3 कंस्ट्रक्टर 4। बट एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में से कॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैंने C1 से C2 को कॉल किया, तो C1 का जो ब्लॉक है उसमें पहली कंडीशन C2 कॉलिंग होनी चाहिए। C2 को कॉलिंग करने की पहली कंडीशन, जैसे ये दिस 700 है, मैं इसको इस स्टेटमेंट के बाद नहीं लिख सकता। ठीक है, वो कंडीशन कैसी होनी चाहिए, पहली कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर। कंफ्लिक्ट क्या होता था, दूसरा क्लियर कि हमें रिटर्न क्या होता है अगर हम लॉग इन करते हैं या फिर साइन अप करते हैं। तीसरा, वेरिएबल हैंडल करने आगे दिस यूज करके मेथड दिस डॉट फन, ठीक है, दिस डॉट वेर,
कंस्ट्रक्टर दिस एंड जॉन सा कॉल करना है, जो 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 पैरामीटर्स वाला कॉल करना है वो पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर दो। ठीक है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग देख ली, एक कंस्ट्रक्टर दूसरे को, दूसरा कंस्ट्रक्टर तीसरे को, तीसरा कंस्ट्रक्टर चौथे को, ये हुई कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट रह रहा है दिस कीवर्ड में। वो पॉइंट क्या है कि ना हम दिस को एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या है कि ना मैं दिस को एज अ पैरामीटर पास कर सकता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मेथड है, ये एरिया है, तो मैं इसमें या फिर मैं एक मैंने यहाँ पे ये लिखा, मैं इसको कैसे कॉल कर सकता था, ये वाली चीज समझना। देखो यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ दिस 700, ठीक है, मैं इसको अलग तरीके से कॉल करता हूँ। देखो कैसे, या फिर इससे पहले एक चीज और देखते हैं। मैंने क्या कहा, एरिया इक्वल्स टू एरिया, ऐसे करके कॉल किया था। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर ना मैं कुछ पास करता हूँ। देखो क्या, इसका मतलब कि ना मैं ऐसे करके दिस पास कर सकता हूँ। ठीक है, अभी इसका मेन मोटिव देखेंगे कि ऐसे करके पास करने में हमें मिलेगा क्या। तो इसके पास क्या आएगा, एस एस फ्लैट दिस, या फिर इसको ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, देखो ये क्या हुआ, ओ डॉट विड्थ, ये क्या हुआ, ओ डॉट लेंथ। ठीक है, दिस इज ओ। ठीक है, देखो ऊपर क्या किया मैंने, इस वाली कंडीशन में मैंने क्या पास करा, मैंने एरिया विथ दिस। दिस क्या था, दिस मेरा एक एसएस फ्लैट का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो मैंने इसमें एसएस फ्लैट का एक ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करा। ठीक है, मेरे को एरिया निकालना था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओ डॉट विड्थ, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी विड्थ इनटू ओ डॉट लेंथ, ऐसा कुछ कर रहा हूँ। बट जब मेरे पास यहाँ पे दिस प्रेजेंट था, जब मेरे पास यहाँ पे दिस प्रेजेंट था, एंड मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता था ये दिस डॉट, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता था दिस डॉट लेंथ। तो फिर मैंने दिस को एज अ पैरामीटर क्यों पास करा, दिस को एज अ पैरामीटर पास करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखो ये जरूरत पता है कब पड़ती है, अभी तो हम सेम ही क्लास में है, सेम ही क्लास में है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे पास मल्टीपल क्लासेस होती हैं, ठीक है, मेरे पास मल्टीपल क्लासेस है एंड मेरे को अपने वेरिएबल्स जो भी इस दिस में वेरिएबल्स हैं वो किसी और क्लास में यूज करने हैं। ठीक है, तो मेरे को क्या पास करना पड़ेगा उसमें, दिस। इसका मतलब देखो समझते हैं, मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास मल्टीपल क्लास है एंड मैं अपने वैल्यूज वो दूसरी क्लास में यूज करना चाहता हूँ तो यूज कर सकते हैं। देखो समझते हैं कैसे, मैं यहाँ पे एरिया का फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, बट किसी ने मेरे को कहा कि ना यार एस एस फ्लैट जो क्लास है ना उसको ज्यादा ना कॉम्प्लेक्स मत करो, उसमें ना ज्यादा कुछ मत रखो, इसकी प्रॉपर्टीज रखो, बेसिक से कंस्ट्रक्टर्स रखो, एंड ये एरिया वाला फंक्शन ना इसमें मत लिखो। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, हटा देते हैं इसको। ठीक है, इसको हटा दिया मैंने, ये भी हटेगा। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने अपना जो ये है इसको बिल्कुल सिंपल सा रखा। ठीक है, इसके बाद बट किसी ने कहा कि ना इसको सिंपल रखो। पहला पॉइंट क्या है कि इस क्लास को सिंपल रखो, ये अचीव करना है। सेकंड पॉइंट क्या है कि ना ये एरिया भी अचीव करना है, किसी तरीके से एरिया अचीव हो जाए। हम पहले ये एरिया कैसे अचीव कर रहे थे, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिख रखा था एरिया नाम का। ठीक है, उसमें मैं रिटर्न क्या कर रहा था, उसमें मैं रिटर्न कर रहा था विड्थ इनटू लेंथ। बट अब इन्होंने कहा कि ना एरिया इसमें लिखो ही मत। मैंने कहा अगर इसमें नहीं लिखूंगा तो मैं किसी दूसरी क्लास में लिखूंगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्लास लिखी मैथ और फॉर फ्लैट। देखो इस क्लास का नाम क्या है, मैथ फॉर फ्लैट, कि मेरे फ्लैट के लिए जो भी मैथ के ऑपरेशंस हैं वो मैं इस क्लास में लिखने वाला हूँ। ठीक है, पहला क्या है,
मैंने कहा फ्लैट दो तरीके के हो सकते हैं। इस वाले में मैंने यहाँ पे हाइट और विड्थ ली थी, लेंथ और विड्थ, मींस फ्लैट कैसा होगा, रेक्टेंगुलर। यहाँ पे क्या लिया मैंने, रेडियस लिया है, मींस फ्लैट कैसा होगा, सर्कुलर। ठीक है, तो अब मैंने मैथ्स में क्या लिखा, मैंने मैथ्स में दो फंक्शंस बनाए। मैंने कहा कि अगर रेक्टेंगुलर फ्लैट है तो मेरे को उसका फ्लैट का ऑब्जेक्ट दे दो और एंड में उसका एरिया रिटर्न कर दूंगा। अगर वो सर्कुलर फ्लैट है तो भी मेरे को उसका ऑब्जेक्ट दे दो एंड मैं उसका एरिया रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ये क्या इनपुट ले रहा है, उसका ऑब्जेक्ट। देखो क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ओबीजे, फिर यहाँ पे ओबीजे। ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे को इस फ्लैट का एरिया निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सबसे पहले बनाना पड़ेगा, मेरे को इस फ्लैट को कॉल करना है, इस वाले फंक्शन को कॉल करना है। कॉल कैसे कर सकता हूँ, या तो मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, एंड अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता तो इसको क्या कर दूं, स्टैटिक। लास्ट क्लास में सीखा था, अगर मेरे को मैं स्टैटिक रख देता हूँ तो मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, मैंने इन दोनों को कर दिया स्टैटिक। मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या किया, इंट एरिया इक्वल्स टू, अब एरिया कैसे निकलेगा, अब एरिया निकलेगा मैथ्स फॉर, ठीक है, मैथ्स फॉर फ्लैट डॉट। देखो दो फंक्शंस आ गए मेरे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लैट, यहाँ पे दो फंक्शन हो रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लैट एंड एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लैट। एंड इसमें क्या चीज पास करनी है, मेरे को पास करना है ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, दिस। ठीक है, मेरे पास एरिया आ गया, मेरे को क्या है, इस एरिया को सेट करना है। ठीक है, तो क्या मेरे को यहाँ पे दिस सेंड करना पड़ गया, मींस जो मेरा करंट ऑब्जेक्ट है वो पास कर दो एंड जो भी उसके अक्रॉस एरिया होगा वो ये ला देगा। ठीक है, यहाँ पे एरिया आ गया। अब एक बार इसको चलाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पास किया फॉर एग्जांपल 80 एंड यहाँ पे मैंने पास किया इसको 90। ठीक है, तो 7200 एरिया आना चाहिए। तो एक बार चलाते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो 7200 एरिया आ रहा है, 8 9 72, 80 इंटू 90 क्या हो गया 7200, ये एरिया आना था। अब एक बार देखते हैं कि ये आया कैसे। ये वाला कंस्ट्रक्टर देखते हैं यहाँ पे जाके। मैंने कहा यार ये वाला कंस्ट्रक्टर, ये मिल गया, ये वाला कंस्ट्रक्टर मिला, तो इसने विड्थ क्या कर दी 80, लेंथ क्या कर दी 72, इस लाइन से 80, इस लाइन से 72। मैंने कहा मेरे को एरिया निकालना था, तो मैं मैथ्स फॉर फ्लैट का ये स्टैटिक फंक्शन यूज कर रहा हूँ। स्टैटिक क्यों, क्योंकि मेरे को उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना था, मैं ऑब्जेक्ट बनाना नहीं चाहता था। ठीक है, तो मैंने उसके इस फंक्शन को कॉल किया। ये फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, देखो यहाँ पे ये फंक्शन क्या ले रहा है, एक ऑब्जेक्ट ले रहा है एसएस फ्लैट का एंड उसके लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा है। ठीक है, वापस आते हैं फ्लैट में। यहाँ पे दिस पास करा, दिस मतलब मेरे करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहां पे क्या गेट किया मैंने गेट किया जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी विड्थ, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ। ठीक है, ये गेट करने के बाद यहाँ पे अपना एरिया कर दिया मैंने सेट। ठीक है, एरिया कौन सा है, ये वाला, एंड दिस डॉट एरिया कौन सा है, ऊपर वाला। ठीक है, तो ये था कि कंस्ट्रक्ट हम दिस को एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला फीचर कंफ्लिक्ट विद दिस क्या था, कंफ्लिक्ट विदाउट दिस क्या था कि लोकल वर्सेस इंस्टेंस कैसे करें, इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें, तो यूजिंग दिस। फिर देखा हमने कि साइन अप एंड लॉगिन में किस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न मिलता है, मींस एक्चुअली में चल क्या रहा होता है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल, मेथड, क्लास, कंस्ट्रक्टर, इनमें दिस कैसे काम करता है, दिस डॉट वेर, वेरिएबल मिल जाएगा, दिस डॉट फन, मुझे मेथड मिल जाएगा, दिस, ये कॉल करेंगे तो कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद कंस्ट्रक्टर चेनिंग देखी थी, C2 C3 C4, एक कंस्ट्रक्टर दूसरे को ऐसे। ठीक है, एंड इसमें मेन पॉइंट क्या था कि ना कंस्ट्रक्टर कॉलिंग की लाइन जो होनी चाहिए वो फर्स्ट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमने क्या देखा कि दिस को पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था दिस कीवर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।